Singh, who has recently joined the DCP of Dwarka. We are around 22 organizations, different organizations of Dwarka, जो पिछले कई सालों से यहाँ पे द्वारका के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहते हैं। कुछ NGOs हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मैं थोड़ा ब्रीफ आपको तो शायद द्वारका के बारे में पता हो, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे द्वारका में we are around 352 society, cooperative society, around 56 BDA pockets. And we have around 22 plots, different plots in the different sectors. And other than like we have 4 big hospitals, am I right? Yes. And we have around 54 schools. This is a private school and we have government schools. And every sector has markets. And this all because we residents kept fighting for Dwarka, and जो भी आप द्वारका में डेवलपमेंट देख रहे हैं, I must tell you that ये क्रेडिट यहाँ के रेसिडेंट को जाता है, क्योंकि हम पिछले 30 साल से अपनी लड़ाई पूरी लड़ते हैं और जो भी यहाँ पे फैसिलिटी मिलाई है हम लोग के कारण ही मिला पड़ा है। सरकार से हमने प्यार से भी ज्यादा लड़ाई नहीं की, लेकिन हमने प्यार से इंटेलिजेंटली अपना काम कराया। डू यू एग्री विद मी? अपने इंटेलिजेंट के कभी हमने लड़ाई नहीं लड़ी कभी सरकार के साथ में, चाहे वो DDO हो, चाहे पुलिस हो, चाहे BSCS हो, चाहे MCD हो। We got our job done with the sitting across the table and discussing and giving a solution rather than discussing problems. तो मैं चाहूँगा कि एक एक करके आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे लें, ताकि DCP साहब आप लोगों को भी समझ सकते हैं अपने बारे में। छोटा इंट्रोडक्शन। आपका जो इतना पुराना एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैनेजमेंट में है, कोई डॉक्टर है, तो दैट कि आपके जो एक्सपर्टीज है उसका कभी जरूरत पड़े तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा। थैंक यू। सबसे पहले स्टार्ट करने से वेलकम के लिए तारीफ कर चुका हूं We are not able to get the seats. So all the members are from Dwarka, from different sectors. So for the last about 12 years, we are helping them to take care of their medicines, to take them for education, children education, women empowerment. So these that we are already taking for the last 12 years. So some people are sitting here. Thank you so much. Thank you. Yes, ma'am. Good evening. I am Mrs. Usha Zalpuri. I am an educationist. I belong to Stanley Stride Foundation, which is an NGO. We are taking 300 children in our fold. We are giving them supplementary education, and we are taking their families also in our fold to look after them. Good evening, everyone. I am Vijayalakshmi Poddar. I am Vice President of Stand and Stride Organization. We are same the secretary of our organization, and my profession is health and wellness. जो मैं देखती हूँ जो जितने भी 300 फैमिलीज हैं हमारे SNS फैमिली अंडर 2 बच्चे, तो उनके पर्टिकुलर हेल्थ एंड हाइजीन का बलबीर यादव मेरा नाम है, मैं CRP से रिटायर कमांडेंट हूँ और ये सीनियर एसोसिएशन है, उसका सदस्य का ये सेवादार हूँ। तो पहले सबसे पहले तो आपका हम वेलकम करते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। दूसरा कि मुकेश सिन्हा की तारीफ करते हैं कि ये द्वारका का यूनियन का काम कर रहे हैं। जब से द्वारका आया तभी से ये काम कर रहे हैं और ये सबका मेल मिलाप इसी की वजह से हो रहा है। एक पत्रिका भी निकालती यही एक्सपर्टी का सवाल है, तो हमारा तो सिक्योरिटी का ही एक्सपर्टीज है और सारे आपकी दिल्ली पुलिस के साथ ही रह के बहुत काम किया। द्वारका एक सेक्रेटरी आप में रहते हैं, बहुत बहुत आपको वेलकम करते हैं। धन्यवाद। द्वारका मार्केटिंग एसोसिएशन मेरा नाम RK जैन है। मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और इस समय सीनियर सब द्वारका, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू वेलफेयर ऑफ सीनियर्स ओनली. दैट इज आवर मेन मोटो एंड वी डू एवरीथिंग फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स.
मंथली सबको लंच वंच भी कराते रहते हैं। हाँ हाँ, मंथली लंच भी कराते हैं सर। हम लोग म्यूजिक प्रोग्राम भी करते हैं सिविल के लिए, सीनियर्स के लिए। एजवेल वाले भी करते हैं, सीनियर दो ऑर्गेनाइजेशन एजवेल एंड एसएनएस सीनियर सब द्वारका। सीनियर सब द्वारका every month they celebrate birthday and anniversary of रवि जेटली सीनियर्स ऑफ द्वारका, जनरल सेक्रेटरी हूँ इसका। और जैसे जैन साहब ने बोला, हम सीनियर सिटीजन का ही ख्याल रखते हैं। और जो मंथली लंच सिन्हा साहब ने बताया है, इनको हमने कभी बुलाया नहीं, बिकॉज ही डजंट फिट इनटू आवर कैटेगरी। जब ये सीनियर हो जाएंगे, 60 साल के ऊपर हो जाएंगे, तो ये विल कम ओवर एंड प्रोवाइड यू सर। मैं तो इसे नहीं आता, मैं कंट्रीब्यूटरी करता हूँ। कंट्रीब्यूटरी है, कंट्रीब्यूटरी ओनली फॉर द सीनियर सिटीजंस। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। मैं सुभाष चौक, प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारका। हमारा ऑफिस सेक्टर 13 में है, रोजवुड डिपार्टमेंट में। और हमारे पास मेंबर्स जो हैं सारे द्वारका के भी हैं और एनसीटी के पूरे एरिया के भी हैं। थैंक यू। Myself is CM Bakshi, General Secretary from Senior Citizen Welfare Association Dwarka. I am retired Under Secretary from Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Thank you. Next please. के साथ ही we work for the greenery of Dwarka. We have planted about 5,000 trees and survival rate is 90%. बहुत सुंदर। We also look after the senior citizens. Our organization is exclusively for senior citizens. Every member is retired senior officer of various services, and we continue working with the government agencies. Also, we look after the orphan children. We also look after the parks of Sector 22 and 23 of Dwarka. Good. Thank you. Next please. मैं अशोक बंसल, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल समाज दिल्ली प्रदेश और वर्तमान में उपाध्यक्ष अग्रवाल समाज द्वारका। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी से रिटायर होंगी 30 नवंबर को। और दिल्ली के अंदर हर संस्था के अंदर रिलीजियस और समाज संस्थाओं में काम करता हूँ। अभी मुझे मौका मिला द्वारका में काम करने का। Thank you. Next please. मेरा नाम है एमपी गर्गे जी। वो द्वारका की 5-6 एनजीओ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। समाज का कोई भी कार्य होता है, मैं अग्रवाल समाज, रोटरी क्लब, भारत विकास परिषद, सुख दुख के साथी, गोविंद सेव फाउंडेशन, एजवेल, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ सर। थैंक यू। Thank you. Next please. myself, एडवोकेट योगेश गुप्ता सर। मैं अग्रवाल समाज में जनरल सेक्रेटरी द्वारका के अंदर, और मुकेश सिन्हा जी के साथ अनेक संस्थाओं से और अनेक पदों पर काम कर रहे हैं हम लोग। और आपके आने पर हम समाज की रक्षा का स्वागत करते और धन्यवाद करते हैं आपने हमें संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष अग्रवाल समाज द्वारका, और द्वारका रामलीला कमेटी जो राजेश गौरव जी संरक्षक है उसको उपाध्यक्ष हूँ। और आपका रोटी क्लब ऑफ गोविंदा, उसमें भी अभी इलेक्ट प्रेसिडेंट और नॉमिनी का चल रहा है, उससे भी जुड़ा हूँ। और आपने एक्सरसाइज के लिए कहा है, तो जब भी आपके पुलिस टीम को लगे कि कोई भी नीडी पर्सन है किसी भी फील्ड में, तो हमारा समाज आपके साथ रहेगा। आप 1 घंटे का समय दीजिएगा, एनी काइंड ऑफ हेल्प। बहुत बढ़िया। Thank you. Next please. फर्स्ट वेलकम, आपका मैं दिल से वेलकम करती हूँ। और मैं एडवोकेट बेबी राजपूत, दिल्ली बार एसोसिएशन से, द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन से। बेसिकली मैं जितने भी एडवोकेट्स, जैसे फीमेल एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए काम करती हूँ, उसके साथ में बहुत सारे एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। स्पेशली फीमेल्स पे मैं फोकस करती हूँ, उनकी वेलफेयर प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन एवरीथिंग। Thank you. थैंक यू सर। Next please. मैं सर पवन अग्रवाल, मुख्य संरक्षक अग्रवाल समाज द्वारका। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Thank you. Next. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम जैनब अंसारी है एंड वेलकम टू द्वारका सर। एंड आई एम फ्रॉम द्वारका रामलीला कमेटी
साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। Thank you. Next please. Good evening sir. Myself Kuldeep Singh, President of Gurdwara Singh Sabha Sector 11, which is dealing with so many social activities, especially dispensary, free dispensary to all, to every poor person. और इसके अलावा जो मोस्टली सोशल एक्टिविटीज में वेलफेयर एक्टिविटीज में जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे लंगर सेवा तो बहुत होती है, जैसे जनरल मेन हमारा बड़ा काम जो है वो डिस्पेंसरी का है, जिसमें हम 22 डॉक्टर हैं हमारे पास, टाइम टू टाइम वो सबको टाइम देते हैं और फ्री हम सर्विस देते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आप लोग कभी बुलाए होंगे तो बहुत पता लगेगा। देखिए अपॉर्चुनिटी मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि आप लोग के अलग से सर्वे बुला के आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो आप लोग फंक्शन करते हैं ऑलवेज इनवाइटेड। They are looking after the अपना convention ground also. It has been handed over to them. There is a lot of improvement. Yes. Used to be like that. देवेंद्र पॉल सिंह, जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा सेलू सिंह सभा। जैसे कि प्रधान साहब ने बताया कि काफ़ी चीज़ों के अलावा मान साहब ने बताया कि जो मेन गुरुद्वारे के अलावा लंगर का होता है, डिस्पेंसरी है, जो सबसे बड़ा एक नया हमने शुरू किया वो शमशान घाट का है। तकरीबन द्वारका की 7-8 जो एसोसिएशंस हैं, NGOs हैं, उन्होंने रिकमेंड किया हमारा नाम MCD के अंदर, और हमारे को तकरीबन 2 साल हो गए। कोविड के अंदर हमारे को दिया गया था, जो कि ये कोविड के अंदर ही डेडिकेटेड कोविड पेशेंट्स के लिए था, जो अपना क्रिमेशन ग्राउंड था, तो उसमें भी काफ़ी था और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम कहना चाहते हैं बट इसको हम उसको हम अपने भाषा में उसको फार्म हाउस कहते हैं, क्योंकि उसको हमने बिल्कुल फार्म हाउस की तरह डेवलप किया हुआ है, ग्रीनरी है और सब कुछ है। तो अगर आप देखें तो बहुत लगेगा शमशान घाट में आए हैं। बहुत अच्छा चल रहा है सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है, RK शर्मा के नाम जाना जाता हूँ। मैं एयर इंडिया से रिटायर्ड हूँ। आपको याद होगा एक प्लेन हाईजैक हुआ था, कंधार गया था, मैं वो इंजीनियर हूँ जिसने वहाँ गन पॉइंट पर काम किया था और एयरक्राफ्ट को लेकर दिल्ली आया था। आई स्टे 7 डे विद अजीत डोभाल, कोई बंदा जाने को तैयार नहीं था और मैं वॉलंटियर गया था। मेरे साथ मिस्टर कुछ बैठे हुए ये फिटनेस। और दूसरी बात है, मैं जुड़ा हूँ मुकेश सिन्हा जी के साथ से, खन्ना जी के साथ से, रोटी क्लब से, और एक समाज सेवा करता हूँ। अंकित शौकीन मेरा नाम है जी। मैं 20 साल से समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। रेनबो अपार्टमेंट से हूँ, वहाँ भी मैंने RWA बनाई थी और 20 साल तक काम किया। अब छोड़ दी RWA और मेरे साथ ये लेडी गई संभाल दिया। निशा सिंह, मैं RWA रेनबो अपार्टमेंट ट्रेजरर करती हूँ। कभी भी हमारी तरफ से किसी तरह की आपको लगे तो प्लीज हमें याद कीजिएगा। जरूर। मैं डॉक्टर भारती सेठ, IMA द्वारका डॉक्टर्स की एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, and we are having almost 1000 members in our association, and we are always involved into the well-being of Dwarka people, like various environment friendly जैसे programs होते हैं वो भी हम करते हैं, awareness programs भी करते हैं। Welcome sir, I am Dr. Vikas Khatri, Vice President Indian Medical Association Dwarka. So same, that's all. मेडिकल एसोसिएशन उसका भी क्या मतलब है? द्वारका ब्रांच के नाम they organize very massive annual days and all, and lot of activities in Dwarka. Yes, sir, I'm Dr. Deepmala. I'm also past president of Indian Medical Association Dwarka. As well, I am Deputy Medical Superintendent Dadabey Maternity and Child Hospital here on Dawri Mode. Also, I know almost everyone because COVID में जैसे बोला सर, हम सब मिलके बहुत हम लोगों ने काम किया, and that time it was just one umbrella, and सिन्हा सर ने के साथ भी हम जुड़े। Thank you सर, and welcome sir. So और आगे भी सर कभी भी मेडिकल के होगा तो we all free. Good evening sir, myself Dr. Anupreet Singh Riyad, मैं द्वारका फिजिशियन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। द्वारका फिजिशियन फोरम में जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं या गैस्ट्रो हैं, न्यूरो हैं, सारे हमारे मेंबर हैं। और हमारा काम थोड़ा सा अलग है, हम जो बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे हर हफ्ते मीट करा के अपने यंग जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। गुड, वेरी गुड। नमस्कार सर,
मेरा नाम डॉक्टर मुकेश वर्मा है, पीडियाट्रिशियन हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, पास्ट प्रेजेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारका का भी हूँ और दिल्ली स्टेट जितने भी पीडियाट्रिशियन है पूरी दिल्ली की उनका भी सेक्रेटरी हूँ। दिल्ली पुलिस के साथ हमारी बहुत कोविड के दौरान एंटो इंटरवेंशन जब डीसीपी के साथ बहुत इंटरेक्शन था। जितने भी पुलिस पोस्ट थे वी ट्रेन ऑल द पुलिस नाका चेक पोस्ट हाउ टू बिहेव कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। दिल्ली पुलिस एकेडमी है, वहाँ पे भी रेगुलरली हम लोग ट्रेनिंग जो कॉन्स्टेबल्स हैं SI को ट्रेनिंग देते हैं। और मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके डीसीपी ऑफिस के अंतर्गत जितने भी कॉन्स्टेबल्स या ऑन ग्राउंड ड्यूटी जो रहते हैं दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू एनी क्राइसिस। और कोई भी कभी कोलैप्स हो जाए, ऑन स्पॉट डेथ हो जाए, उन सभी लोगों को हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो ग्राउंड पर पोस्टेड बंदा है उसको CPR आना चाहिए। They must know cardiopulmonary resuscitation. It is only life-saving thing. अगर आपको करेक्टली CPR देना आता है तो आप वही 3-4 मिनट गोल्डन टाइम है जब आप दे सकते हैं। और जितने ग्राउंड पे स्टाफ है हम चाहते हैं कि आप बेवक्त बताएं, हम उनको सभी को we will do CPR training of all possible. Very good. मैं बताता हूँ कि IMA ने बहुत मेहनत किया था और सबसे ज्यादा चलान इन्हीं के ऊपर आया था। सिर्फ हम ही चलते थे, यही लोग चलते थे और चलान खाली सड़क पे हम नहीं चले। सबसे ज्यादा चलान चलाना है, सबसे नेवर माइंड डॉक्टर्स के ऊपर आया था। अगर सिर्फ द्वारका के डॉक्टर्स की सिर्फ द्वारका डॉक्टर की भी चालान की बात करें तो उस समय हमारे 10 से 15 लाख के चालान से डॉक्टर्स के, हमने ये मान के चला कि हम कोविड की सेवा कर रहे हैं। बट वो जो रिकॉर्डिंग वाली सर हम हाई कोर्ट गए थे, प्रेसिडेंट के साथ आई वेंट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट said कि चालान cannot be condoned, you can go to the DCP traffic and they will have उसके बाद फिर कुछ लोग अदालत में जाके थोड़े मेरा नाम अंजना सिन्हा है, मैं द्वारका फोरम की जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं द्वारका और आपको बधाई। धन्यवाद मुकेश सिन्हा जी, आज आपने बड़ी अच्छी पहल की है कि एक अम्ब्रेला के अंडर सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लाके ये प्रोग्राम रखा। सर द्वारका फोरम द्वारका की सबसे पुरानी संस्था है जो द्वारका के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करती है। जल बोर्ड है, DDA है, MCD है, तो सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है। साथ ही साथ मैं एक संस्था चलाती हूँ रक्षा द सेवियर, जो कि नेशनल लेवल पे है, वुमेन एम्पावरमेंट पे एंड डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती है। द्वारका पुलिस के साथ वॉलंटियरली भी हम लोग काम करते हैं। सर मेरा नाम कौशल खन्ना है, मैं द्वारका फोरम को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ द्वारका फोरम के अंदर। एंड जब जी ने इंट्रोडक्शन द्वारका फोरम का सभी को दे दी है, इट्स द ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट NGO ऑफ द्वारका 2008 में रजिस्टर्ड है। एंड हम द्वारका की बेटरमेंट के लिए सभी द्वारका से जुड़े हुए संस्थानों के साथ काम करते हैं। हम दिल्ली पुलिस के साथ भी क्लोजली काम करते हैं और द्वारका फोरम की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ द्वारका के अंदर। एंड मुकेश सिन्हा जी का धन्यवाद। सर मैं विंग कमांडर कपूर हूँ। आई एम द डायरेक्टर ऑफ ऑल बिहार चिल्ड्रन होम, an NGO of about 30 years of standing, and we look after the girls, orphan girls, and those girls who have nobody to support. We look after their lodging, boarding, stay, entertainment, medical, education, vocational training, placement, and also their marriages. क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। President SCPA, Handicap Children's Parent Association, retired assistant controller at SCPA. We are having in the ambulance sector like द्वारका. We provide care, prolonged care, and respite care facility to 20% care. Most of the children who are staying with us, they are seeking 100%, 95 to 100% disabled. They are provided. They can't do anything like their own. Thank you. मेरा नाम SP सिंह है। मैं रोटरी क्लब दिल्ली गोविंदा का प्रेसिडेंट हूँ। दिस रोटरी क्लब इज इंटरनेशनल क्लब। इसके ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रांचेज हैं। हम सिर्फ एक सोसाइटी के लिए काम नहीं करते, हम बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन तक के लिए हम वेलफेयर का काम करते हैं। हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, डोनेशन
ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन पे काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं, सब पे काम करते हैं, नॉट इंडिविजुअल के सीनियर सिटीजन के या बच्चों के लिए, ऑल ओवर सोसाइटी, वॉट एवर द सोसाइटी। वेरी थैंक यू। नेक्स्ट मैं राकेश कुमार गुप्ता, भारत विकास परिषद का प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया इंजीनियर्स क्लब का सेक्रेटरी रहा हूँ। आज की डेट में पास्ट जो है रिटायर आदमियों के, जितने भी रिटायर आदमी हैं उनकी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, उनके वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं, तथा जो लो कैटेगरी की कहना चाहिए या बिल्कुल जेजे कॉलोनी के रहने वाले जिनको कोई हेल्प नहीं मिलती, उनके लिए मेडिकल चेकअप कैंप और जो है वैसी हेल्थ की सुविधाएं वगैरह सब हम प्रोवाइड। मैं सर डॉक्टर मीत वर्मा हूँ। मैं बेसिकली एक आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ और ये मैं रोटरी क्लब गोविंदा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका ट्रेजरर हूँ। रोटरी के बारे में मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा आपको कि हम बच्चों की सैनिटेशन के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे स्कूल्स में हम पानी की सप्लाई और उनके हैंड वॉशिंग और इस तरह की ट्रेनिंग भी देते हैं। हम एसडीएम ऑफिस में एक वाटर कूलर इंस्टॉल कर चुके हैं और एक कॉलेज है यहाँ पे सेक्टर 3 में, वहाँ पे भी वाटर कूलर फॉर प्योर वाटर इंस्टॉल कर चुके हैं। किचन हो गया, हेल्थ हो गया जो जैसे बताया सिंह साहब ने, और बेनरी के ऊपर है, चाइल्ड एंड मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर है। इस तरीके से हमारे 7 हैं। तो कभी भी आपको अगर हमें लगे हमारी ऐसे लगे कि भी आप हम आपकी सेवा कर सकते हैं तो विल बी मोस्ट ऑब्लाइज्ड। थैंक यू। यस सर। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष सेठ है। अभी दीनदयाल अस्पताल में एडिशनल एमएस हूँ और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं मेडिकल द्वारका यस आई और मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम हर वक्त 24/7 आपकी सेवा में उपलब्ध है। आपकी हम शायद अलग कर पाएंगे कुछ। I think all introduction done. Yeah. Now I will request you to say a few words to our all staff. तो क्या करते हैं कि उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होना चाहिए। अब ये मणिपाल हॉस्पिटल की मैं अभी रिसेंट बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए आगे करना। बेसमेंट है, उस पर क्या किया कि उन्होंने अपना गाड़ी को पार्क करने के लिए पैसा लगा दिया। अब कोई वहाँ पार्क नहीं करता। मैं सेक्टर 6 के द्वार का मणिपाल हॉस्पिटल के पीछे रहता हूँ। चारों तरफ गाड़ी सड़कों के ऊपर ना, कोई वहाँ पार्क पैसा देना पड़ेगा। और सीधी पोजीशन इन्होंने कितना पैसा खर्च करके किया है तो वहाँ क्यों सो रखा है। तो ये था कि ऐसे स्कूलों का भी सवेरे है, तो ये उनको डायरेक्शन है कि जो भी करें तमाशा मचा और धगे नीचे खाली पड़ी है। स्कूल का तो इशू समझ में आता है कि लोग बच्चों को लेने आते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मणिपाल हॉस्पिटल में अगर इस तरीके का इशू तो मैं देखता हूँ कि सेक्टर 22 और 23 के मॉल का भी यही हाल है। जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट को ने जो सब्सिडाइज रेट पे जो हॉस्पिटल्स या मॉल दिए हैं, they cannot charge parking, बट अभी उन्होंने नए तरीके लगा दिए हैं कि वो एक वैले पार्किंग करके आपकी गाड़ियाँ पार्क नहीं होती, वैले पार्क में 200 रुपये दीजिए और गाड़ी पार्क करें। उन्होंने ऐसा कर दिया। They are not supposed to charge। तो ये आप अगर इनसे बात करें एक बार तो जो रेसिडेंट की प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। Basements are being used as stores. It's very bad. Basements जो है स्टोर बना दिए, 22 सेक्टर में भी, मॉल में भी और 23 सेक्टर मॉल में भी। आज मुझे लगता है आज हम प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते, आज हम खुशियाँ मनाते हैं, आज हमसे मिलते हैं, आज प्रॉब्लम टाइम मिलेगा। We trust as a young officer you will do something. मैं one by one request करूँगा अलग-अलग लोग आए और अपना I try my best और सही मौके पे मैं वैसे तो इस पॉइंट को वैलिड नहीं दूंगा, लेकिन जब मौका पड़ेगा ना तो ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट मेकिंग में लगते हैं इनका इलाज सही टाइम पे सही तरीके से होगा। ये तो पहले होना चाहिए लेकिन स्पेस ट्रांस था इसलिए हमने रोक दिया है। थैंक यू सो मच। मैं अपना भी इंट्रोडक्शन एक दे देता हूँ।
साउथ ईस्ट में, नॉर्थ में, सेंट्रल में, ईस्ट में, आउटर में, रोहिणी में, आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो रॉइट जहाँ पर हुए थे, द्वारका में मैं पहले भी था, आउटर में, वेस्ट में एज ए डीसीपी ट्रैफिक रहा हूँ। इसके पहले क्राइम में पोस्टिंग थी, तब सेंट्रल रेंज थी मेरे पास। तो मैं इतनी जगह एक्सपीरियंस मेरा मतलब जो रहा अभी तक सर्विस का, इसमें मुझे कोई झिझक नहीं है कि इतना अच्छा मतलब ये फोरम मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि वाकई दिल्ली में क्या इस तरीके के फोरम। और मैं पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं अंकित सिंह, बेसिकली कहने के लिए इंजीनियर हूँ। यूपीएससी में आने के बाद हमारा सब कुछ सेम एज पर अवर जो प्रोफेशन होता है उसी तरीके से हमारी पहचान बन जाती है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट डे जब मैंने यहाँ पे अपनी ब्रांचेस की मीटिंग ली थी तो मेरी एक जो पुलिस में हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेल होती है जिसका नाम है कम्युनिटी पुलिसिंग की सेल, उसमें सीनियर सिटीजन एक सेल होती है। तो मैंने पूछा था कि हमारे सीनियर सिटीजन में इतने कम क्यों लोग हैं उस सेल में, तो 2 लोग थे। मुझे आज समझ में आ रहा है कि जब सारा काम आप लोग कर रहे हैं तो आप जरूरत ही नहीं, इस वजह से मेरी बहुत ही डाउन परफॉर्म कर रही है। और आप सभी को देख के लग रहा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग की जो हमें पहल करनी चाहिए थी वो सोसाइटी में आप सभी ने खुद ही सो मोटो उसका कॉग्निजेंस लेके स्टार्ट कर दिया है। बहुत खुशी हो रही है। सेकंड पॉइंट की बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन लगभग सभी लोगों को आपने कवर कर लिया, कोई डिसेबल्ड बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और यहाँ तक कि ये बड़ा ही नोबल कॉज है। कोविड के टाइम में तो इसकी इम्पोर्टेंस समझ में ही आई है किसी को कि शमशान भूमि को भी आप लोग इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। वेरी नाइस इनिशिएटिव। मतलब आदमी बचता है, मतलब इन जनरल अगर थोड़ा सा भी ठीक उससे है ना तो दूर हटता है कि वहाँ पर हमें नहीं काम करना है। बट आप सभी ने फेस किया है वो कोविड टाइम और लोगों ने देखा है कि क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप सभी, और जितना यहाँ पर एक्सपीरियंस बैठा है मुझे अभी कम से कम 100 साल लगेंगे आप सभी के एक्सपीरियंस को महसूस करने में। मतलब यहाँ तो कई हजार साल बैठे हैं एक तरह देखा जाए। आप सभी के अगर 50-50 साल के एक्सपीरियंस को काउंट करें तो 1000-2000 साल यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे मैं कुछ सीख सकूं और उस अनुभव से जो सीखूं उसको समाज में कुछ अच्छा करने के लिए उसका उपयोग कर सकूं। तो आप सभी को हार्दिक हृदय से आभार और हम आप सभी से मुलाकात करते ही रहेंगे बीच बीच में, कभी किसी छोटे फोरम पे, कभी ना इतना बड़ा ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप में। और कुछ सुझाव आपके अगर होंगे तो उसको भी हम नोट करते रहेंगे और कुछ इनिशिएटिव्स प्लान करें हैं। ये एक किसान आंदोलन है अभी 13 तारीख को, तो उसी की प्लानिंग में लगा हुआ था। थोड़ा सा लॉजिस्टिक और कई CAPF को मोबिलाइज करना है यहाँ पे। पर जैसे ये ठीक होता है हमारे पास 1-2 महीने रहेंगे, फिर इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप सभी को पता है। बीच में हम कुछ 1-2 गेट टुगेदर प्लान करते हैं और आप लोग ऐसे ही अच्छा काम करते रहे सोसाइटी में। मतलब ट्रस्ट मी, अगर इतना बड़ा ग्रुप ना सही, इसके छोटे इसका 1/4 भी ग्रुप हर डिस्ट्रिक्ट में हो दिल्ली के, तो दिल्ली की जो प्रॉब्लम है ना वो अपने आप ही कम हो जाएगी 40-50%। लेकिन शायद द्वारका वाले ज़्यादा लकी है, द्वारकाधीश के नाम पे है ये नाम। चलिए, आई होप कि बाकी जगह भी इस तरीके के इनिशिएटिव हो और आप सब लोग भी केवल द्वारका के, मैं तो कहता हूँ और बड़े पूरे दिल्ली में कहीं पे जो भी कंट्रीब्यूट कर सकें जरूर करें। धन्यवाद।
अंदर से जाना चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आगे से रास्ता है, उधर से चले जाओ, आगे सेंटर में आ जाएंगे, लास्ट में जाके सेंटर में आ जाएंगे। इधर सामने देखेंगे, स्माइल करिए, जरा सामने। क्या हुआ? सर 2 मिनट रुकिएगा। सर इधर को आइए, आइए बाल बिहार से सर आइए। सही सही इधर को देखना। एवरीवन डन? हाँ अभी तो रास्ता भूल दिया जिसको आना है, हमने तो रास्ता मैं विजय लक्ष्मी पोद्दार फ्रॉम स्टैंड एंड स्ट्राइड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसएनएस। और मुझे आज यहाँ पर आकर के डीसीपी ऑफिस में बहुत ही अच्छा लग रहा है वेलकम करते हुए अंकित सर का। और बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश सर का जिन्होंने ये प्रोग्राम मैनेज किया ताकि हम लोग बहुत सारे द्वारकावासी एक साथ मिल करके एक दूसरे से कनेक्ट भी हो पा रहे हैं और अपने मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि बहुत आगे जाएगा। थैंक यू। मैं उषा पूरी स्टैंड एंड स्ट्राइक के लिए काम करती हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे लगता है कि द्वारका को अगर हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, एक मॉडल सिटी बनाना चाहते हैं, तो इसमें जितने लोग भाग ले रहे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, तो सब मिलके इसको एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं।
मुकेश सिन्हा जी ने जो ये काम किया, ये आज इंटरेक्शन हमारी रखी, ये बहुत ही लाभदायक है। हम नए डीसीपी साहब को वेलकम करते हैं, उनके साथ मिलके द्वारका को एक बहुत अच्छा। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन की मेंबर से मैं आज यहाँ पर आई हूँ। डीसीपी सर ने एक मीटिंग रखी थी, उसको मैंने ज्वाइन किया और सर के कॉन्फिडेंस को देखते हुए जिस हिसाब से आज उन्होंने मीटिंग बिठाई, बहुत ही अच्छा रहा। उनका हमने वेलकम किया, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया, थैंक यू। और मुझे लगता है कि हम सब डीसीपी सर के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे, इस द्वारका के लिए बहुत अच्छी चीज़ें करेंगे। प्लस मैं तो स्पेशली एडवोकेट वेलफेयर के लिए सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो लेडी एडवोकेट हो चाहे वो जेंट्स एडवोकेट हो। थैंक यू।